वक्फ के खिलाफ वक्फ बिल में जो संशोधन हुए हैं उनके खिलाफ कुछ मुसलमानों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। इरादा था कि देश भर के मुसलमान प्रदर्शन में शामिल होंगे तो सरकार पर दबाव बनेगा, लेकिन दोपहर आते आते भाईजान को भी लग गया कि प्रदर्शन में कोई दम है नहीं। इसीलिए तो आधे दिन के बाद ही जंतर मंतर पर मुसलमानों का प्रदर्शन खत्म होने लगा। अब मुसलमान और वक्फ विरोधी ब्रिगेड खुद सोच रहे हैं कि इस प्रदर्शन से हासिल क्या हुआ। ओवैसी भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए, थोड़ा माहौल जरूर बनाया उन्होंने, पर भाईजान का ये प्रोटेस्ट एक तरीके से कहा जाए तो फ्लॉप हुआ या हिट, ये खुद आज की तस्वीरों में आप देख लीजिए। वक्फ बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर मुसलमान, हैदराबादी भाईजान, मौलाना, मुस्लिम लीडर्स के अलावा महिलाएं भी पहुंची और सबकी जुबान पर एक ही नारा रहा। प्रदर्शन में हैदराबादी भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे। मंच पर ओवैसी ने माइक संभाला और हर बार की तरह मुसलमानों को वक्फ बिल का डर दिखाया। संसद का बजट सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा और इसी सत्र में वक्फ बिल लाया जा सकता है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका कोई भी फायदा वक्फ को नहीं होगा। सिर्फ वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने के लिए, वक्फ जायदादों को लूटने के लिए हुकूमत ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी मुस्लिम काम करने जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आंदोलन का ऐलान किया। प्रदर्शन का मकसद वक्फ बिल का विरोध करना था, इसलिए जितने भी भाईजान यहाँ पहुँचे सभी ने एक सुर में इसे वक्फ की संपत्ति छीनने वाला बिल बताया। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, मरो की प्रॉपर्टी है, कोई सरकार ने दान नहीं दी है। ये जुल्म ज्यादती नहीं चलती सर, ये एक्सेस हो गया। अब हम लोगों का जो है ना, ये जवाब मांगना चाहते हैं कि दूसरे बोर्ड जो हो गए, हिंदू बोर्ड हो गए, क्रिश्चियन बोर्ड हो गए, उसमें जब कोई भी दूसरे समुदाय के लोग उसके मेंबर नहीं बन सकते हैं तो आप ये हटाइए ना। वक्फ बोर्ड के जमीनखोरों पर शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रही है। मकसद है वक्फ के नाम पर हो रही गड़बड़ी पर लगाम लगाना। पर ओवैसी जैसे लोग इस बिल को मुसलमानों के हक पर डाका बताकर भाईजान को भड़काने में लगे हुए हैं। मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन में मुस्लिम संगठनों के साथ बड़े बड़े नेताओं ने भी कुर्बानी के लिए तैयार रहने का दावा किया। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने वक्फ की बात करते करते बुलडोजर का मुद्दा भी उठा दिया। मंच से महमूद मदनी ने कहा, यह मुसलमानों का नहीं बल्कि दस्तूर का मामला है। हमारे घरों और मस्जिदों पर बुलडोजर चलते हैं, ऐसा करके संविधान पर बुलडोजर चला रहे हैं। हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा, हमें इनकी मुखालफत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि वक्फ बिल का विरोध देश के सभी मुसलमान कर रहे हैं। कुछ मुसलमान इस मुद्दे का विरोध करने वालों की पोल भी खोल रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने आज के प्रदर्शन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को घेरा। आरोप लगाया कि इस बोर्ड को सियासी पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके अक्सर मेंबर पार्लियामेंट हो या और ओहदेदारान हो, वो सब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं या उनको कोई न कोई जरूर पोर्टफोलियो दिया गया है। जंतर मंतर पहुंचकर भाईजान मान रहे थे कि वो वक्फ बिल पर जंग जीत लेंगे। हालांकि मुसलमानों के प्रदर्शन के बीच जंतर मंतर पर ही हिंदू संगठनों के लोगों ने भी बिल के समर्थन में आवाज बुलंद कर दी। हिंदू संगठन के कई लोग जंतर मंतर पर ही मुस्लिमों के धरने के विरोध में बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने की जिद करने लगे। मरघट की जमीन है, वो मेरठ के अंदर भी घेरी गई।
कई जगह घेर रखी है। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की संपत्ति पर सरकार डाका डालना चाहती है। देखिए, मुसलमानों की कोई संपत्ति नहीं, ये सनातनी देश है, ये सनातनी देश है। हम लोग पहले थे, ये किराएदार थे इस भारत में, बाद में आए हैं। सनातनी हिंदू पहले से रह रहा है इस देश के अंदर, ये हमारा। लेकिन आप लोगों का विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे बैरक से आप लोग बिल्कुल आए, हमने कहा रखा था हम हनुमान चालीसा ही पढ़ेंगे। अभी यहाँ हनुमान चालीसा ही हनुमान चालीसा क्यों पढ़ेंगे? पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा, विरोध करूंगा। जैसे ये विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, हम भी विरोध करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले हिंदू संगठनों को हिरासत में ले लिया। इस बीच वक्फ बिल को लेकर सियासत जारी है। मुस्लिमों को अपना वोट बैंक समझने वाली समाजवादी पार्टी ने इसे गर्दन काटने वाला बिल बताया, तो विरोधी पक्ष ने इस प्रदर्शन को कट्टरपंथी जमात का एजेंडा करार दिया। जो लोग मुसलमान भाइयों के हमदर्द होने की लंबी लंबी बातें करते हैं, जब मुसलमान भाइयों के हक मारे जा रहे हैं, उनकी गर्दन काटी जा रही है, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, उनके भविष्य को चौपट किया जा रहा है, तब ये बिहार और आंध्रा वाले क्या करेंगे, ये इस बात पे पूरे देश की नज़र है। पहले तो वो कह रहे थे कि पूरे देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे, फिर वो जंतर मंतर पर आ गए, जंतर मंतर की डेट बदल दी। अब उनको लग रहा है कि संख्या पक्ष नहीं जुड़ेगा तो सारे विपक्ष को जोड़ लो। अभी देखने वाली बात है, प्रदर्शन मुसलमानों का है या प्रदर्शन विपक्ष का है। वक्फ बिल के विरोध में भाईजान ने जितने बड़े प्रदर्शन की अपील की थी, जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग इलाकों में वैसा कुछ नहीं दिखा। आज की तस्वीरें देखकर भाईजान भी यही सोच रहे होंगे कि उनका प्रदर्शन हिट हुआ या फ्लॉप। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।